आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौन क्या कहाँ वर्तमान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे संसदीय प्रमुख के बारे में। पिछले वीडियो में हमने संवैधानिक पदाधिकारी और न्यायिक प्रमुख की चर्चा की थी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसदीय प्रमुख के बारे में। सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार के 3 अंग केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका। केंद्र सरकार की विधायिका को संसद कहा जाता है और संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जबकि 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसी 2 सदन से संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को हम आज जानेंगे। चलिए बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। राज्यसभा के सभापति वर्तमान में हैं जगदीप धनखड़ जी और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और अनुच्छेद 64 के अनुसार ही जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इस तरीके से वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी। मालूम हो कि ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जान गए कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी। ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह ये दूसरी बार बने हैं राज्यसभा के उपसभापति और ये जेडीयू पार्टी से संबंधित हैं, यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो देख सकते हैं राज्यसभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यानी सदन की बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा केंद्र में, राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस सदन के सदस्य होते हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस सदन के सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो उसी सदन के सदस्य होने चाहिए। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके अध्यक्ष यानी सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनते हैं वही राज्यसभा के सभापति बनते हैं। तो इस तरीके से उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, जेडीयू से संबंधित हैं, दूसरी बार बने हैं उपसभापति और यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। महासचिव राज्यसभा वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं, पीसी मोदी। ये मुंबई के रहने वाले हैं और 1982 बैच के IRS थे और CBDT के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पीसी मोदी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा का सीट खाली है। नेता विपक्ष राज्यसभा का पद रिक्त है अभी। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष पीयूष गोयल जी हैं। अध्यक्ष लोकसभा 17वीं ओम बिरला जी हैं और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि वर्ष 2024 में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लोकसभा की और यह 18वीं लोकसभा की चुनाव होने वाली है। यानी कि इस चुनाव के द्वारा जो लोकसभा का गठन होगा उसका सीरियल नंबर होगा 18वां और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। आप सभी जानते होंगे ये कोटा के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान में कोटा लोकसभा से ये जीत कर आते हैं और 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं ये और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। नेता लोकसभा, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के जो नेता बनते हैं वही प्रधानमंत्री पद पर आते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के नेता जो होते हैं वही प्रधानमंत्री होते हैं। तो नेता लोकसभा को बोल सकते हैं प्रधानमंत्री और वह हैं नरेंद्र मोदी जी। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी हैं। नेता विपक्ष लोकसभा कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी है। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं। महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह जी हैं।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पीयूष गोयल जी के बारे में जानते हैं। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के मंत्रालय देखते हैं और कपड़ा मंत्रालय भी वर्तमान में इनके पास है। ओम बिरला जी के बारे में जानते हैं। कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। अधीर रंजन चौधरी जी बहरामपुर सीट के प्रतिनिधि हैं। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर सीट के ये प्रतिनिधि हैं और ये अभी हाल फिलहाल में यह सीट काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जी ने बहरामपुर लोकसभा सीट, जहां के सांसद अभी हैं लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी जी, वहां पे उन्होंने मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान को टीएमसी का टिकट दिया है। तो इस तरीके से वर्तमान में बहरामपुर लोकसभा सीट जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उनके सीट से उनका आमना सामना होने वाला है यूसुफ पठान जी से। और ये बहरामपुर सीट से जो सांसद अधीर रंजन चौधरी जी हैं, ये लगातार 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा में सदस्य चुनकर आए हैं। लगातार इन्होंने जीत हासिल की है। उत्पल कुमार सिंह के बारे में जानते हैं। उत्पल कुमार सिंह जी, आपको पता है कि लोकसभा के महासचिव हैं और ये उत्तराखंड के 1986 बैच के आईएएस रह चुके हैं और ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। 1 दिसंबर 2020 को लोकसभा महासचिव का पद संभाला था। 30 नवंबर 2021 को 2 साल का विस्तार मिला था। 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2023 के लिए। अब जब 30 नवंबर 2023 आ गया था, यानी 1 दिसंबर आने वाला था, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो एक बार फिर से 1 साल का विस्तार दिया गया है। 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक के लिए उत्पल कुमार सिंह जी लोकसभा के महासचिव रहेंगे और ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए जी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और ये बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। गांव का नाम है मलयपुर। तो इस तरह आज हमने संसदीय प्रमुख से संबंधित करंट अफेयर्स को देखा, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम देखे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बताया। तो इस तरीके से इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए मैं आपके लिए आता हूँ। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है और हम इस चैनल पे जो ज़रूरी बातें होती हैं, जो आपके लिए आवश्यक होती हैं, उसे ही हम लाते हैं। चाहे आप आम नागरिक हों, आम व्यक्ति हों, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, या कर्मचारी वर्ग से हों, या शिक्षक हों, या किसी भी पद पे काम कर रहे हों, आपके लिए हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ढंग से और जो चीज़ें ज़रूरी होती है उसी चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।